एक एकड़ में कम से कम 400 से 500 क्विंटल, मिनिमम 10 रुपए ऊपर में 30, 35, 40, 50 तक भी। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं मिर्ची की खेती। सबसे पहले तो आप मिर्ची का साइज देख सकते हैं, लगे हुए जो है पौधों के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितनी ज्यादा मात्रा में लाग है, कौन सी वैरायटी है, कब इसको लगाया गया और एक एकड़ में अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं तो कितनी पैदावार ली जा सकती है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए अपने साथ इस एरिया के प्रोग्रेसिव फार्मर हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम प्यारेलाल बुरुडक है। मैं चला से गांव, जिला सीकर का रहने वाला हूँ जी। अच्छा प्यारेलाल जी, कितने समय से कर रहे हो आप मिर्ची की खेती? 8-10 साल हो गए। ये आपने प्लॉट है, इसमें बेड के ऊपर लगा रखा है और मल्चिंग भी कर रखी है। पहले तो ये बताइए इसका क्या फायदा है? इसका एक तो खरपतवार नहीं होगा, घास कम उगेगा। हाँ, और इसकी जो दवाई पानी है वो ड्रिप से सीधे पौधे के पास चली जाएगी, जिससे अपना जो लागत है वो घटेगी। हाँ। ठीक है। ये जो अपने मिर्च है कौन सी वैरायटी है? ये बसंत की BS 55। बसंत की है BS 55। इसकी क्या कुछ खासियत है? इसकी खासियत एक तो इसका वजन काफी ज्यादा होता है, मिर्ची का वजन ज्यादा निकलता है। हाँ। ठीक है। और दूसरी इसकी जो फाल आते हैं, तोड़ाई बोलते हो, वो भी काफी आती है। ठीक है। हाँ, 12-13 तोड़ाई हो जाती है। आपके एरिया में इस वैरायटी को अगर कोई और किसान लेना चाहे तो कहाँ से मिल सकती है? सिकर में रानी सती रोड पे है विकास एग्रो एजेंसी, ठीक है, वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा अब ये बताओ, अगर कोई किसान भाई मिर्ची की खेती करता है तो इसकी पौध कब तैयार करें, अपनी नर्सरी कब बनाएं? इसकी नर्सरी करते हैं सितंबर में तैयार। सितंबर में तैयार करते हैं। और खेत में ट्रांसप्लांट नवंबर-दिसंबर में। जब अपने ट्रांसप्लांट करते हैं उस दौरान जब जमीन की तैयारी करते हैं, उसमें खाद वगैरह क्या कुछ डालते हो आप? गोबर खाद डाल देते हैं, DAP डालते हैं, SSP डालते हैं। ठीक है। कार्बोफ्यूरॉन डालते हैं। वो निमेटोड वगैरह ना आए। हाँ। ठीक है। ये उसके बाद मिर्ची की खेती अगर करते हैं तो पानी की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, कितनी सिंचाई करनी पड़ती है इसमें? पानी की सर्दी के सीजन में तो कम ही देते हैं, और अब जैसे गर्मी आ गई तो 4-5 रोज से ड्रिप में चला देते हैं। हर चौथे पांचवें दिन ड्रिप चलानी पड़ती है। हाँ। ठीक है। और ऊपर से चलाते हैं, वो 1-2 रोज से चलाते रहते हैं। फवारा ऊपर से चलाते ताकि धूप पत्ते है जो हाँ, साफ रहे और ये धूप मिर्ची लगी हुई को भी धूप कम लगे। तो किसान का जो धन है हमेशा खुले आसमान के नीचे रहता है। गर्मी सर्दी हमेशा कुछ विपरीत जो असर है वो भी झेलना पड़ता है किसान को। अगर मैं बात करूं मिर्च की खेती में, आप सर्दी से बचाने के लिए और गर्मी में लू से बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं, थोड़ा बताओ। लू से बचाने के लिए तो ये जो मिनी स्प्रिंकलर है ये लगाते हैं। ऊपर से चलाने पे ठंड महसूस हो जाएगी, ठंड गर्मी नहीं लगेगी, मिट्टी गीली होने के कारण तपेगी कम। हाँ, खेत का टेम्परेचर मिट्टी का भी कम रहेगा और आसपास की जो क्लाइमेट है उसमें भी ठंडक बनी रहेगी। हाँ। और पश्चिम साइड में हम इसको अंदर बाजरा लगा देते हैं, जिसके हम कटाई नहीं करते, भी लू से बची रहे, लू नहीं डले इसके अंदर। और सर्दी से बचने के लिए इसमें लोटन लगाते हैं। ज्यादा सर्दी का चांस रहता है तो डबल कर देते हैं, और भी चांस रहता है देख लेते हैं टेम्परेचर भी माइनस में जाने वाला है, उसमें इसकी सिंचाई कर देते हैं। यानी हल्की सिंचाई करते हैं, सल्फर वगैरह डालते हैं, स्प्रे कर देते हैं, उससे इसका टेम्परेचर है वो जो गर्मी बने रहे सर्दी के मौसम, तो वो सर्दी से बच जाएगा। हाँ जी। तो किसान भाइयों, एक टेक्निकल बात इन्होंने बताई है, अगर अपने खेत की उत्तर पश्चिम दिशा में बड़े पेड़ लगाते हैं जिसकी कैनोपी थोड़ी भारी हो, फैलाव ज़्यादा हो, या फिर जैसे इन्होंने बाजरा लगा रखा है, कोई बड़ी हाइट वाली फसल लगा लेते हैं, तो जो आपकी लू लगने की संभावना है, जैसे मिर्च का खेत है या कोई आपने सब्जी और लगा रखी है बेल वाली, तो उसमें यहाँ पे अटैक कम होगा उस लू का, जिसके आप यूँ कह सकते हैं कि आप एक लाइन भी अगर निकाल देते हैं अपनी खेत के मेड़ की तरफ चारों तरफ, तो उसका काफ़ी ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। सर्दी में इन्होंने बताया जैसे हल्की सिंचाई कर देते हैं, सल्फर की स्प्रे कर सकते हैं या जड़ों में ड्रिप में चला सकते हैं, तो उससे भी सर्दी से अटैक जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। मिर्ची की खेती में ऐसा कोई रोग या कीट भी आता हो जिससे किसान भाइयों को नुकसान होने का डर हो? आते हैं, जैसे मातापन बंदी है, पीलापन है, रोग तो बहुत आते हैं। तो इसमें आप क्या कुछ डालते हो, थोड़ा छोटा छोटा बता। माथाबंदी के लिए तो ज़्यादातर सबमिट या डेलीगेट, और पीलापन के लिए जैसे फेरिस, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनका स्प्रे करते हैं। इसकी स्प्रे करते हैं तो पीलापन नहीं आएगा इनमें। ठीक है। अच्छा प्यारेलाल जी, अब ये बताओ, अगर प्रकृति अपना साथ दे दे, रोग व कीट ना आए, ठीक समय पर अगर अपनी मेहनत करते हैं, तो एक एकड़ से कितनी पैदावार मिर्ची की खेती में ले सकते हैं आप? एक एकड़ में ऐसे मानो कम से कम 400 से 500 क्विंटल वजन निकल जाएगा। वजन। और अगर मार्केट भाव की बात करें, क्या कुछ प्राइस मिल जाता है? वो तो देखो कभी भी तो कितना मिल सकता है। जैसे पिछले टाइम था मिनिमम 10 रुपए ऊपर में 30, 35, 40, 50 तक बिके थे। अभी की अगर बात करें तो क्या रेट जा रही है आपकी? प्रेजेंट में 7-8 रुपए किलो। 7-8 रुपए किलो जा रही है। तो जैसे आपके यहाँ बीघा में बोलते हो आप, हाँ। तो एक बीघा से शुद्ध प्रॉफिट अपना सारा खर्चा निकाल के कितना बच जाता है? भाव पे डिपेंड है। यदि भाव जैसे मान लीजिए 10 रुपए एवरेज रह जाए तो 150 क्विंटल बीघा की हमारी उतर जाती है, तो 50,000 मान लीजिए खर्चा का, लाख रुपए बचेंगे, 1.5 लाख रुपए बीघा के होते हैं।
ठीक है, मतलब लाख रुपए की शुद्ध इनकम बच जाएगी अपनी। हाँ। यानी मोटी खेती से अगर अपने सब्जी की खेती करते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बिल्कुल ज़्यादा होगा। हम तो मोटी खेती करते ही नहीं, सब्जी लगाते हैं। ठीक है, अभी मिर्ची के अलावा और क्या कुछ लगा रखा है आपने? प्याज का सीड्स है, तरबूज है और प्याज हैं जो कंप्लीट हो गए खुदाई को। ये तो किसान साथियों, उम्मीद करेंगे भाई साहब ने जो जानकारी अपने को दी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई साहब धन्यवाद। वेलकम।